हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एलिमिनेशन मेथड आपको बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड समझाया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है इस तरीके आ जाते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन हम फर्स्ट का थर्ड। क्या कहता है क्वेश्चन? 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे कि आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। आपकी इक्वेशन जो है किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए? तो आपकी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? दोनों इक्वेशंस आपकी जो है इस फॉर्म में आ जानी चाहिए। कांस्टेंट टर्म 0 इक्वल के इस साइड हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हो सकती है, या फिर आप जो है कांस्टेंट टर्म को कहाँ ले जाएं? ax प्लस by इज इक्वल टू c। आप ये सोच रहे होंगे सर c को उस साइड ले गए तो माइनस c होना चाहिए। तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में क्या आता है? रियल नंबर आता है। और कांस्टेंट टर्म में जब रियल नंबर आता है तो समझ लीजिए क्या है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है कहानी? तो ये c का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म। a का मतलब x का कोफिशिएंट, b का मतलब y का कोफिशिएंट, एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट या तो इक्वल के साइड हो सकता है, या कांस्टेंट जो है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आप चाहे इस फॉर्म में लिखिए, इक्वेशन इस फॉर्म में लिखिए, चाहे इस फॉर्म में लिखिए, लेकिन दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म में आना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी लिखी हुई है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है। क्लियर है? जब फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी इस फॉर्म में लिखी हुई है तो हम इसकी बात ही नहीं करते हैं फिर। ठीक है ना? तो सेकंड इक्वेशन भी अपन लोग जो है इसी फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? तो सेकंड इक्वेशन देखो, इसको अपन लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिख लेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेम टू सेम लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2y प्लस 7 को इस साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव साइन वाला है, नेगेटिव साइन का हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन वाला है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन का हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों इक्वेशन आपने लिख ली, कोई दिक्कत आपको नहीं। इसको आप जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि चाहे आप x के कोफिशिएंट इक्वल कीजिए, चाहे आप y कोफिशिएंट इक्वल कीजिए, और x और y कोफिशिएंट कैसे इक्वल करना है? न्यूमेरिकली इक्वल करना है, साइन के अकॉर्डिंग नहीं करना है। क्लियर है? सिर्फ नंबर उनका जो आपकी वैल्यू है वो आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे y कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, कैसे करते हैं? y के, तो क्या बताया था? ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई नीचे। 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में और 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे क्या है? 5 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में। एक तरीका आपका ये है, अगर आप x से कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? x से कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? 9 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में और 3 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में। कोफिशिएंट की बात करनी है सिर्फ, 3 का सेकंड में और 9 का फर्स्ट में। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि 3 और 9 एक ही टेबल में आते, 3 के टेबल में आते कि नहीं आते? तो क्यों ना अपन लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 9 बन जाएगा। मतलब कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि इन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन आ सकता है, क्लियर है, तो ऐसे नंबर्स में जो इनका एलसीएम होगा, क्या होगा? 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। तो 9 करना है अपन को कोफिशिएंट, क्या करना है? 9। तो ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली में करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं करने की जरूरत है, क्या लिखेंगे? 1। तो अपन क्या करें यहां पे? ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे? 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। फर्स्ट को अपन लोगों ने 3 से कर दिया 1 से।
हालांकि आप जो है 9 से भी कर सकते हैं इंटरचेंज, जो मैंने कल बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है ना, कि आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं 9 का ऊपर 3 का नीचे तो भी आएगा। लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए, क्लियर है, इजी कैलकुलेशन करने के लिए कि वैल्यू आपकी बड़ी ना हो, छोटी वैल्यू, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अगर कैलकुलेशन आपको इजी बनाना है, क्या करना है, कैलकुलेशन आपको इजी बनाना है तो आप क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम देख लेंगे। अगर आपको कॉमन दिखाई देता है तो टोटली डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे बाई कोएफिशिएंट टोटली डिफरेंट है तो कोई दिक्कत है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटली डिफरेंट नहीं है, क्लियर है, इन दोनों कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम या बड़ा नंबर लाने के लिए या एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, क्लियर है। तो 3 और 9 का एलसीएम, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाए, 3 का। इतना कॉमन सेंस लगाना है, वरना आप जो है जो साधारण तरीका है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई करना, वो भी आप कर सकते हैं, डिपेंड आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर तरफ से अपन लोगों को तैयारी करनी है, तैयारी जो है हर तरफ से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जो है एक ही तरीका बता दिया सर ने, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए, लेंथी क्वेश्चंस आ गए, तो क्या हुआ कि अब आप लगे करने के लिए, आंसर नहीं निकल रहा, टाइम को भी बचाना है, क्लियर है, आया समझ में। तो बहुत सारे बच्चों को पेपर छूट जाता है, तो यहाँ ध्यान रखें क्या, ऊपर 3 का, नीचे 1 का। अगर आप x से कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं और y करते तो y की अगर कोएफिशिएंट इक्वल करते तो यहाँ ऊपर 2 का और नीचे 5 का, मतलब कि 2 फर्स्ट में और 5 जो है सेकंड में। चलिए बेटा करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें कर दिया, पूरी इक्वेशन में। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, क्लियर है। तो 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0 और 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्या जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं। आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, मतलब एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, एक का साइन क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, बदलेंगे, साइन चेंज करेंगे। और साइन चेंज करने के लिए अपन को सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन लोग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले इक्वेशन के। तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का, क्लियर है। तो प्लस का 9x और माइनस 9x कैंसिल आउट, माइनस क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 15y बचा और इसका साइन चेंज हो गया तो प्लस का 2y, माइनस का 12 बचा और ये साइन चेंज हो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब y का y के साथ ऑपरेशन हो जाएगा, माइनस का 15y प्लस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस 13y। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन बड़े वाले का लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, तो 12 माइनस 7 कितना जाएगा, 5, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है अपने पास माइनस 13y क्या है, माइनस 13y, 5 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, क्या हो जाएगा, 5 अपॉन माइनस 13 माइनस, अब यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है निगेटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ये y की वैल्यू आ गई आपकी। अब ये y की वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, चाहे फर्स्ट, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन में रखिए, क्लियर है। तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख लीजिए सेकंड में, तो मैं रख रहा हूं यहां पे किसमें, सेकंड में। फर्स्ट में रख लूं, सेकंड में रख लेता हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे 9x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है, माइनस के 5 अपॉन 13 एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्लियर है कहानी। अब देखिए यहाँ पे 9x माइनस 2 माइनस प्लस 2 5 या 10 अपॉन
13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 9x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे, इन दोनों यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 13, यहाँ पे 10 और यहाँ माइनस 13 7 जा 91। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या आई कहानी, 9x प्लस 10 माइनस 91 कितना हो जाएगा, माइनस का 81 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा 9x प्लस इंटू माइनस माइनस 81 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। तो 9x इज इक्वल टू 81 अपॉन 13 पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 81 अपॉन 13, 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 हो जाएगा। क्लियर है डिवाइड में? तो 9 1 जा 9, 9 जा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 9 अपॉन 13। तो बेटा x की वैल्यू 9 अपॉन 13, y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13। आंसर चेक कीजिए। और बेटा वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। आंसर चेक करो पहले। हाँ बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन को, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से आपको जो है सॉल्व करना है। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से समझिए, जैसे मैंने लिख दिया आपको x अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। x अपॉन 2 का मतलब होगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा अपॉन में 2। क्लियर है? तो हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो अपन लोग डायरेक्टली यहां पे x के कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन लोगों को ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली कोफिशिएंट इक्वल नहीं करना है आपको, तो क्या कीजिए आप, सबसे पहले इन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन में ना हो, तो उसके लिए अपन लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करेंगे अपन लोग। तो इस इक्वेशन में 2 है और 3 है, मतलब यहां अपन लोग रफली सॉल्व करेंगे x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। क्लियर है? या फिर 2 3 जा 6, क्योंकि डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं, कोई कॉमन चीज नहीं आती, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। तो आपकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y और 6 का मल्टीप्लाई -1 में, यानी कि -6। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इस इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। क्लियर है? यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन में। तो देखिए क्या आएगा 3 इंटू एक्स 3x और 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा -y और 3 3 जा 9। इस चीज को आपको समझना है, चाहे आप एलसीएम लीजिए चाहे जो कीजिए, अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई, सेकंड इक्वेशन। वही काम करना है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के ऑलरेडी x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो डायरेक्टली अपन लोग क्या कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सेम साइन है ना, तो सेम साइन है तो एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाएगा, एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने के लिए अपन लोग सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट,
सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए साइन चेंज, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है? ये कैंसिल आउट, 4y और प्लस का y कितना हो जाएगा 5y, -6 -9 कितना हो जाएगा माइनस का 15। क्लियर है? इस चीज को आप जो है यहाँ पे रफ में लिख लीजिए। क्लियर है? ये रफ में लिख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। इसको भी आप समझिए, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -15/5, तो 5 बन जाए एंड 5 3 जा। अपॉन में जो बनाता है उसको लिखते नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा। तो y की वैल्यू क्या आई -3। अब ये y की वैल्यू कहाँ रख दी जाएगी, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में। क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस y मतलब -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 उस साइड चला जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू 6/3, 3 बन जाए एंड 3 2 जा। तो x इक्वल टू 2। क्लियर है? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। तो हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बताया। क्लियर है? अब मैं करूंगा इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बताऊंगा। क्या करूंगा? डायरेक्ट। किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अब बेटा अपन लोगों को डायरेक्टली x या y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। कैसे करेंगे? देखिए x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए आप देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है 1। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1 का मल्टीप्लाई और सेकंड में 1/2 का मल्टीप्लाई। या y कोफिशिएंट इक्वल करने, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2/3, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1/3। तो 2/3 यहाँ 1/3 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? हम यहां पे जो है दो तरीके अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं y की कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं, किसे y के, इतना दिमाग अपन को चलाना है कि कैलकुलेशन अपना कैसे इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे करूँगा 2 का मल्टीप्लाई। देखिए 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे सेम टू सेम y का रहेगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 2y/3। क्या हो जाएगा 2y/3। तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। क्लियर है? तो यहां पे क्या है कहानी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और यहां पे 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 2 3 जा 6। अब देखिए बेटा यहां पे कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल है, लेकिन साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो साइन अपोजिट तो आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। तो साइन चेंज नहीं किस में नहीं होता, एडिशन में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ऑन एडिंग। ऐड करने पे अपन लोग क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। तो साइन चेंज नहीं होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, -1 प्लस 6। यानी कि यहाँ देखिए मैंने 2 एलसीएम ले लिया, तो x 2 2 जा 4x, यहाँ पे 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5x/2 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 2/5। 5/2 का ट्रांसपोजिशन होगा तो उधर जाए क्या हो जाएगा
2/5, 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और आपने अभी किया था x की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। क्लियर है। अब ये x की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखिए। क्लियर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो 2/2 प्लस x की वैल्यू 2/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं। अगर ऐसे कैंसिल आउट होता है तो क्या बचता है 0, लेकिन 2/2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 1, तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो 1/1 का मतलब 1 होगा। क्लियर है। तो 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 2y/3 इक्वल टू -1, तो 2y/3 इक्वल टू -2, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये 2/3 -2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उस साइड जाके 2/3 क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आई -3। तो यही अपना आंसर पहले आता। मेथड आप जो है कैलकुलेशन करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, मेथड वैसे ही अप्लाई करना है। दोनों इक्वेशंस में नीचे वाले का कोफिशिएंट ऊपर, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन फर्स्ट का जो x या y का कोफिशिएंट जो भी आप चूज कर रहे हो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, और सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट में, न्यूमेरिकली सिर्फ। बाद में साइन देखना है। अगर आपके दोनों के साइन सेम आ रहे हैं लेकिन एलिमिनेट करना है तो एक साइन अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करने के लिए, साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर है। और दोनों जब आप कोफिशिएंट इक्वल करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, उसका सेम नहीं अपोजिट साइन के कोफिशिएंट मिलते हैं सेम लेकिन अपोजिट साइन के, तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने पर। क्या करेंगे ऑन एडिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो CBSE 2010 में आया है। अभी तक जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे थे वहां पे जो वेरिएबल था वो कैसा था आपका, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में था। लेकिन अब वेरिएबल कहां आ गया, डिवाइड कंडीशन में आ गया, मतलब अपॉन में आ गया। तो ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करेंगे। कैसे, देखिए अगर अपन लोग यहां समझें तो 4/x को लिख सकते हैं अपन लोग 4 × 1/x। तो अपने पास क्या मिल गया 1/x। कुछ देर के लिए यदि 1/x को अपन लोग कोई नया वेरिएबल लेट कर लें, मान लें, कंसीडर कर लें, तो यहां पे कहानी बन जाएगी। तो अपन लोग लेट करते हैं यहां पे, लेट 1/x इक्वल टू u, क्योंकि जो वेरिएबल है 1/x की जगह पे अपन लोग जो है u लेट कर लेंगे, क्योंकि 4 × 1/x आ रहा है। तो जब अपन लोग लेट करेंगे u 1/x है तो ये क्या कहानी हो जाएगी 4u हो जाएगा। इसी तरीके से 6/x जो हो जाएगा 6 × 1/x, तो क्या जाएगा 6u हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 4u + 3y इज इक्वल टू 8 एंड 6u - 4y इज इक्वल टू -5। अब ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस कराए हुए हैं बहुत सारे, वैसा बन गया। अब इसको आप जो है कैसे, जैसे एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए। वीडियो को रोकिए और एक मिनट अपने मन से सॉल्व कीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि 4u + 3y इज इक्वल टू 8 एंड सेकंड इक्वेशन 6u - 4y इज इक्वल टू -5। तो या तो आप u के कोफिशिएंट इक्वल कीजिए या फिर आप जो है y के कोफिशिएंट इक्वल कीजिए। तो बेटर ऑप्शन क्या है, अपन लोग y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई सेकंड में। क्लियर है। जैसे ही अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16u, 4 × 3 = 12y एंड 4 × 8 = 24। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 18u, 3 × -4y यानी -12y इज इक्वल टू 3 × 5 = -15।
क्लियर है। अब ये आपके देखिए y कोफिशिएंट इक्वल हो गए, y कोफिशिएंट जो आपके आए हैं उनका साइन कैसा है, अपोजिट। कैसा है, साइन अपोजिट है। क्लियर है। जब साइन अपोजिट है तो अपन लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, ऑन एडिंग क्या कर देंगे, ऐड। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16u प्लस 18u कितने हो जाएंगे, 34u, एंड 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 9। तो 34u इज इक्वल टू 24 माइनस 15। एक मिनट गलती हो गई है, 8 4 जा 32 होता है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 32, 8 4 जा 32। क्लियर है। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। क्लियर है। यहाँ से यहाँ पे 3 6 जा 18u, 3 4 जा माइनस 12y, 3 इंटू माइनस 4y यानी माइनस 12y, 3 5 15। अब सही है, चेक कर लेना चाहिए। क्लियर है। तो 32 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया आपका 7 एंड 2 में से बन गया 1। तो 34 इक्वल टू u इक्वल टू क्या जाएगा, 17। आप देखिए बेटा यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17, और 34 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, उस साइड जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। 17 बन जा 17 2 जा, u की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और u की वैल्यू बेटा क्या थी, आपने कैलकुलेट की थी 1/x। देखिए यहाँ पे 1/x इक्वल टू 1/2, u की जगह 1/x रख देंगे। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x आएगा, तो इसका भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपकी, 2 मिल गई। 1/x इक्वल टू 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को x की वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और जब x की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4/x, x की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 2 बन जा 2 2 जा, तो क्या है, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2 उस साइड चला जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो y इज इक्वल टू 6/3, 3 बन जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आई, 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। क्लियर है। ये वैल्यू आप इसमें रख के देख लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। देखिए 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 बचेगा यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। फिर यहाँ पे 2 रखिए तो 3 बचेगा, और 4 2 जा 8, तो 3 माइनस 8 कितना जाएगा, -5। मतलब अपन लोगों ने जो किया है वो सही किया है। क्लियर है। अब सुनिए, इसमें इस तरीके क्वेश्चन में आ सकते हैं, बाय भी अपॉन में आ सकता है। तो जैसे अपन ने 1/x इक्वल टू u लेट किया है, उसी तरीके अपन लोग 1/y इक्वल टू b भी लेट कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 1/x इक्वल टू u लेट कर लेंगे, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। जैसे ही आप लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, और ये 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। क्लियर है। बस अब इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। और फिर जो है जैसे u और v की वैल्यू जैसे ही आपकी आ जाए, उसको फिर आप जो है पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे आप। ठीक है ना। क्लियर। तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आया समझ में। क्लियर। वीडियो को रोकिए बेटा, और आप लोग भी नोट कीजिए।